तो स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वी के ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों इकाई अंक ज्ञात करने वाले प्रश्नों के ऊपर। तो हम लोग इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे दोस्तों। अगर आपको अलग अलग ऑपरेशन के साथ अगर दिया रहेगा तो कैसे करेंगे किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात। तो हम लोग को जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न है दोस्तों इस फॉर्मेट में रहेगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार दूसरा भी टाइप है, तीसरा टाइप है, तो इन सभी टाइप्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो उसके वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों ये बता देते हैं कि अगर कभी भी इकाई अंक में जीरो है और अगर जीरो का हमको मल्टीप्लाई करना है जीरो के साथ तो हमेशा जीरो ही आएगा। उसी प्रकार कुछ और संख्याएं हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने से वह संख्या हमें वापस प्राप्त हो जाती है। जैसे दोस्तों एक का गुणा अगर हम लोग एक से करें तो हमको वापस वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम लोग 6 का गुणा करते हैं 6 के साथ तो हमको क्या है, वह संख्या वापस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अर्थात इकाई अंक में ना, इकाई अंक की बात कर रहे हैं भिन्न, तो इकाई अंक में वह संख्या हमको वापस प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार दोस्तों 5 भी है, तो 5 का अगर हम लोग कोई से भी संख्या लेते हैं जिसकी इकाई अंक में 5 है, तो मैं मान लेता हूँ जैसे वह संख्या क्या है 15 है, तो इसका अगर मैं 5 से भी मल्टीप्लाई कर दूँ दोस्तों तो मेरे को इकाई अंक वापस से वही 5 मिल जाएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक में हमको वह वापस संख्या मिल जाता है। तो कौन कौन सी वो संख्या है दोस्तों, तो 0 है, 1 है, 5 है और 6। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका अगर हम लोग इकाई अंक में रहे और मल्टीप्लाई करें इसी संख्या से तो वापस हमको यह संख्या प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों आगे, तो बात करते हैं पहले टाइप की। तो ये हमारा टाइप पहला है दोस्तों। टाइप पहला स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यह हमारा नंबर सिस्टम का 12वां वीडियो है दोस्तों। इससे पहले 11 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोग एक एक करके पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं, और ये लगभग हमारा दोस्तों लास्ट वीडियो होगा नंबर सिस्टम का टाइप्स में। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक दो वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सिस्टम में, उसको सॉल्व करके। तो अभी तक आप लोगों ने 11 वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दिया है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो टाइप पहला में हमको बताना है दोस्तों, देखते हैं क्या है टाइप पहला। तो इसमें दिया है संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो प्रश्न आपको दिया है, आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर ऐसा टाइप का कभी भी आपको प्रश्न दिया जाता है तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, प्लस इंटू में है, सब मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है दोस्तों सिर्फ उसी से हमको मतलब रहेगा। तो यहाँ भी इकाई अंक है, दूसरे में भी क्या है इकाई अंक से, और तीसरे का भी इकाई अंक। तो क्या करेंगे, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, 6 गुणा 8 गुणा 2, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का अगर आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48 और 48 दूनी होता है 96। ठीक है दोस्तों, कितना मिला हमको, 96 मिला। तो हम लोग देख सकते हैं जब 96 मिला अपने को तो यहाँ जो इकाई स्थान है, इकाई स्थान मतलब ये पहला वाला, पीछे से पहला वाला ना, ये तो आपका दहाई में है, तो जो पीछे से पहला वाला रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कितना है दोस्तों, 6 है। तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार से है दोस्तों अगला प्रश्न। तो यहाँ क्या दिया है अपने को, 5 संख्या दे दिया गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इकाई अंक ज्ञात करना है। तो वही मेथड फिर लगाएंगे, 1 और 9 का गुणा, फिर 1 का गुणा, फिर इसके साथ 9 का गुणा, और उसके बाद फिर 4 का गुणा। तो 1 का 9 के साथ करेंगे गुणा दोस्तों, तो 9 1 कम 9, फिर 9 का फिर 1 के साथ करेंगे तो 9 1 कम 9, और फिर 9 का 9 के साथ करेंगे तो 9 या 81, और 81 हो गया दोस्तों। यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 81 लिख दिए, गुणा क्या है 4। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग सिर्फ 1 को लेकर भी आप गुणा कर सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक से मतलब है। तो 1 का अगर हम लोग गुणा करेंगे 4 से तो हमारा कितना आएगा, जो आंसर है वो आ जाएगा 4। या फिर आप दोनों का भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 4 1 कम 4 और 8 चौक 32, तो दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 324। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर बताते हैं कैसे किए हैं। सबका इकाई अंक आपको लेना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद उस मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उसका इकाई अंक आपका आंसर रहेगा। तो जैसे मैं भी इसी प्रश्न में किया था दोस्तों, तो हमको यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला था, 81 मिला था।
तो उसके बाद इसको और कैसे सरल कर सकते हैं आप लोग, तो 81 जो मिला है ना, इसको आप लोग सिर्फ 1 ले सकते हैं क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। तो 1 का आपको क्या करना रहेगा, लास्ट में जो 4 उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपको आपका आंसर मिल जाता है। यहाँ भी 4 आया है और 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको इकाई अंक 4 ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, तीसरा है दोस्तों, ये हमको दे दिया गया है बहुत सारी संख्या यहाँ पर, यहाँ भी बताना है इकाई अंक कितना होगा। तो क्या करेंगे, 8 5 6 40। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों जी, ये 8 है, 8 के बाद 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 0, तो सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिखता है जिसमें किसी भी संख्या में, ठीक है, उसके अंत में 0 रहता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको नंबर सिस्टम का ये जो टॉपिक है, इकाई अंक ज्ञात करने वाला, या फिर आप लोग कहीं पर भी ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं बहुत सारा, और किसी भी एक संख्या के अंत में अगर आपको 0 मिलता है तो आपको दोस्तों जो यूनिट नंबर है अर्थात इकाई अंक जो है वो 0 ही प्राप्त होगा, इसको याद रखिएगा। जैसे अगर हम लोग 8 5 यहाँ 40 ले लेते हैं दोस्तों, अब उसके बाद 40 का गुणा अगर हम लोग 8 से करें तो हमको मिलेगा 320, ठीक है। तो इसका भी इकाई अंक लेके चले, फिर ये 0 हो जाएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तब भी 0 है, 4 से करेंगे तब भी 0 है, और 0 का गुणा 0 से करेंगे तब भी 0 है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऐसा टाइप का कभी भी नंबर दिखता है आपको और आपको गुणा करने के बाद इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। 0 क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक 0 दिख रहा है ना, तो बाकी को 0 ही कर देगा, जितना भी इकाई अंक है उन सब का मान जो है 0 कर देगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका दूसरा टाइप क्या है। तो टाइप 2 में दिया है दोस्तों, घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना, अर्थात आपको कुछ इस प्रकार से पावर के रूप में दिया रहेगा, तब इसका इकाई अंक कितना होगा इसको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, कुछ पहले आपको बता देता हूँ इसका लिए जो रूल है उसको। तो जो यूनिट में जो रहेगा दोस्तों, अर्थात यूनिट नंबर को आपको ध्यान देना है और उसके साथ ही जो पावर लगा है उसको ध्यान देना है। तो पावर को कैसे करेंगे, कितना का भी पावर रहे आपको 4 से उसको डिवाइड करना है, ठीक है दोस्तों। क्या है, कितने का भी पावर रहे आपको 4 से डिवाइड करना है और शेष फल देखना है कि शेष फल कितना प्राप्त हो रहा है। जैसे यहीं पर पहला प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका जो पावर है दोस्तों कितना है, 67 है। तो अगर हम लोग 67 को 4 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, शेषफल कितना मिलेगा, तो 4 एकम 4 कटेगा, यहाँ से बचेगा 2, और ये 27 है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24, बचा कितना 3। तो हमको शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। अब इस 3 को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जो इकाई अंक रहेगा ना उसके पावर में लगा देंगे। तो कितना है इकाई अंक, यहाँ क्या है 0 है, तो 0 का अगर हम लोग 3 पावर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा। अब 0 को कितने बार भी आपस में मल्टीप्लाई करें 0 ही प्राप्त होगा, तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा दोस्तों 0 होगा इसका इकाई अंक। और यही चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, अगर किसी भी दिए गए संख्याओं में जो अंतिम अंक है वो क्या है 0 है, तो आपको इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है 1246 का घात 85 दिया है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले 85 को हम लोग 4 से भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, जो 85 है उसको 4 से हमको भाग देना है, तो लिख देते हैं 85/4। कितने टाइम्स में जाएगा, तो कै बार जा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको किस चीज़ से मतलब है दोस्तों, इसका शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है उससे मतलब है। तो 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, अर्थात यहाँ से कितना बचा दोस्तों, 1 बच रहा है। तो 1 बच रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ जो 6 है दोस्तों अर्थात जो इकाई अंक है ना उसका पावर कर देते हैं 6 एकम 6, ठीक है। तो कितने बार हो जाएगा, 6 का अगर गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, एक बार मतलब 6 ही मिलेगा। तो इसका जो इकाई अंक है वो भी क्या है दोस्तों 6। और इसी को बताया था दोस्तों पहले में, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में, ठीक है, क्या है इकाई अंक में 6 5 0 और 1 है, तो उसका जो इकाई अंक है वापस से हमको 6 प्राप्त होता है। तो आप लोग देख सकते हैं वापस से हमको 6 प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों 1239 का घात 66 है, ठीक है। क्या है 1239 का घात 66, तो इसको भी वैसे ही करते हैं दोस्तों 66/4, तो कितना मिलेगा, 4 एकम यहाँ से कटेगा तो बचेगा 2, अर्थात ये हो जाएगा 26, और 4 छक्का 24 हुआ, तो यहाँ से कितना बचा, 2 बचा है। तो ये जो 9 है दोस्तों इसका पावर कितना करेंगे 2, अर्थात 2 बार लिख देते हैं उसको, 9 का घात 2
9 का घात 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 9 गुणा 9 लिख सकते हैं। और 9 या कितना हो जाएगा, 81 होगा। अर्थात इसका इकाई अंक अपने को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको समझिएगा, क्योंकि एक वाला देख लिए, अगर एक हासिल बचता है अर्थात शेष फल बचता है 1, तो क्या लेना है, 2 बचेगा तो क्या लेना है, 3 बचेगा तो क्या लेना है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर शेष फल आपको 0 मिलता है, ठीक है, शेष फल क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो कैसे लेना है आपको, तो इकाई का जो अंक रहेगा ना, उसका क्या करेंगे, पावर में 4 लेना है। इसको याद रखिएगा, अगर शेष फल 0 प्राप्त होता है तो इकाई का जो अंक है उसका में पावर 4 लेना है। बाकी अगर 1 मिलेगा शेष फल तो 1 ही लेंगे, 2 मिलेगा तो 2 लेंगे, 3 मिलेगा तो 3 लेंगे। लेकिन अगर शेष फल आपको 0 प्राप्त हो रहा है तो याद रखिएगा, इकाई का अंक में हम लोग को 4 का पावर लगाना है। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या है, अपने को दिया है 952 का घात 100 दिया है, ठीक है, 952 का घात 100 दिया है। तो जो 100 है दोस्तों, 4 से पूरी तरह भाग चला जाता है। तो कितने टाइम से, 4 एक कम 4, ये हो जाएगा आपका 25 बार में टोटल भाग चला गया। अब शेष फल यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0 प्राप्त हो रहा है तो क्या करेंगे, जो इकाई अंक है दोस्तों उसका पावर हमको लेना है 4। तो 2 का घात क्या लेंगे, 4। तो 2 का घात 4 मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इतना हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया, 16। तो इसका जो इकाई अंक है वो कितना मिल जाएगा अपने को, 6, ठीक है। कितना है इसका इकाई अंक, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टाइप की, जो है टाइप 3, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, तो इसमें सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई के रूप में दिया रहता है या फिर प्लस के रूप में दिया रहता है। बोलोगे सर ऐसा प्रश्न तो अभी बना करके देखिए है, जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, देखे हैं, लेकिन उसमें क्या था, जो संख्याएं थी दोस्तों उसमें पावर नहीं था, याद रखिएगा। वो मात्र आपको संख्याएं अर्थात बेस के रूप में यहाँ पर दे दी गई थी, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, पावर वाला फॉर्म में दिया है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को, तो सेम अभी जो हम लोग पिछड़ा वाला टाइप देखें दोस्तों, वैसे ही आपको इसका मान निकालते चलना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखते हैं, 3 का घात 57 है, तो क्या करेंगे, 57/4 करेंगे, ठीक है। कितना इसका हासिल शेष फल कितना आएगा दोस्तों, तो देख लेते हैं, 4 एक कम 4, यहाँ से 4 एक कम 4, एक बचा, 4 चौक 16। अब 16 और ये क्या है, 17, मतलब एक हमारे पास यहाँ शेष फल बचा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो एक बचा है ना, तो 3 का घात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 46, 4 का घात 65 है। तो 65 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 16 चौक होता है दोस्तों 64, ठीक है। अभी इधर मैं नहीं लिख रहा हूँ एक एक, 16 चौक कितना होता है, 64 होता है। हमारे पास शेष फल कितना बच रहा है, 1, अर्थात 4 का घात 1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 4। अगला देखिए 35 है, तो 8 चौक होता है 32, और 32 के बाद कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 5 का घात हमको क्या करना है दोस्तों, 3 करना है। तो क्या हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर 5 है तो उसको कितने बार भी मल्टीप्लाई करो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। तो इसको 5 का 5 लिख देते हैं। फिर अगला है दोस्तों, इधर क्या है, 13, तो 4 तिया होता है 12, तो वहाँ से कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ 9 का घात हमको क्या करना है, 1 करना है। तो 9 का घात अगर 1 करेंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा, 9। अब क्या क्या मिला है अपने को, 3 मिला है, 4 मिला है, 5 मिला है और 9 मिला है। अब इन सबको आपस में गुणा कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या क्या मिला है दोस्तों एक बार फिर देखते हैं, 3, 4, 5 और 9। अब इसको इरेज करके लिखते हैं एक बार, 3, 4, 5 और 9, ये हमको प्राप्त हुआ है इन संख्याओं से। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 तिया 12, ठीक है, कितना मिला, 12, और 12 पंछे 60, 60 हो गया। अब उसके बाद 9 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, लास्ट में मिलेगा 0, और ये हो जाएगा 9 छक्का 54। तो इसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना था, तो 54 से मतलब नहीं है, इकाई अंक से मतलब है, जो है क्या है दोस्तों, 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, अर्थात 0 मिलेगा। अब इसी को कैसे कर सकते हैं आप लोग, और तो यहाँ पर जो आपको मिला था दोस्तों 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 9, कहीं से भी लेके चलिए आपको आंसर वही मिलेगा। तो 4 तिया 12,
ठीक है दोस्तों, ये मिला था। अगर गुणा लंबा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, अब इसको 1 को हटा दीजिए, यहाँ सिर्फ 2 का गुणा कर दीजिए आप लोग 5 से, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। यहाँ 1 को भी हटा दीजिए, फिर जो 0 है उसका गुणा कर दीजिए 9 से, तो 9 का अगर हम लोग गुणा करेंगे 0 से तो कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों 258 का घात 100 धन 587 का घात 84। तो ठीक है, यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में देखें, अब ये क्या है दोस्तों, प्लस के फॉर्म में है। जितना भी आंसर आएगा उसको हमको ऐड करना रहेगा दोनों का। तो क्या करेंगे, ये जो 100 है दोस्तों अगर 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो कितने बार में जाता है, 25 बार में, और शेषफल कितना मिलता है 0। तो 0 वाला बताया था, अगर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है तो क्या करना है आपको, जो इकाई अंक है उसका 4 बार पावर लगाना है, अर्थात पावर 4 करना है। तो 8 का घात 4 हो जाएगा, तो लिख देते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो 8 8 64, अब सिर्फ मैं 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 चौक 32, अब यहाँ से 2 ले लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, अर्थात हमको क्या मिला है, 16 मिला। तो इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक कितना है इसका, 6 आया। अब उसी प्रकार दोस्तों इसका भी देखते हैं 84 का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी वैसे ही मिलेगा। 84 जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4, तो हासिल कितना मिला दोस्तों यहाँ से 0। तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जो 7 का है ना उसका भी पावर 4 करेंगे। तो करते हैं दोस्तों, 7 का पावर अगर हम लोग 4 करें तो हमको क्या मिलेगा, ऊपर में बताते हैं इसको। तो आपको कुछ इस प्रकार की संख्या मिल जाएगी, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, अर्थात कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 के 9 लेते हैं और फिर 9 का अपन लोग गुणा करते हैं 7 से, तो 9 7 होते हैं 63। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 63, और फिर इस 3 का गुणा करेंगे 7 से, तो 7 यह होता है आपका 21। 21 मतलब 1 लेना है, तो यहाँ से लेना है 1 और यहाँ से लेना है 6। ऑपरेशन क्या है, बीच में प्लस है, तो इसका मान हमको क्या मिला है दोस्तों, इसका मान मिला है 6 और इसका मान क्या मिला है, 1 मिला है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और यही जो 7 है दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका जो इकाई अंक है उसका जो मतलब जो संख्या दिया है उसका इकाई अंक हमको कितना प्राप्त हुआ है, तो 7 प्राप्त हुआ है। और ये दोस्तों जो आपको बता रहा था वही चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। इकाई में अगर 1 5 6 और 0 हो तो उसका इकाई अंक वही ही रहेगा। ठीक है, क्या है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 1 5 6 और 0 हो तो उसका इकाई अंक सेम रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस सेट जो कि सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।